हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पाठ 20, जिसका कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होने वाला है यशस्विनी। इससे पहले फ्रेंड्स हमने पाठ 19 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यशस्विनी के बारे में हम यहाँ पर कुछ जानकारी लेंगे, ठीक ना। पूरा चैप्टर यहाँ पर हल करना है, तो पहले पढ़ लेते हैं पहले, ठीक ना। बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मत उसके नभ को छीनो तुम, मत छोड़ो उनके सपनों को, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। अगर कर सकते हो कुछ भी तुम, तो कुछ न करो, यह कार्य करो, जो चला गया पर अब जो है उसको संभालना आर्य करो। क्या दादी नानी चाची माँ, बस यह बनकर है रहने को, निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा गांधी बन जीने दो। ठीक है, उसे इंदिरा गांधी बन जीने दो। आगे है, हाथ तोड़ो उस बेड़ी को जरा, जिसमें नफरत की कणियां हैं, फिर पंखे को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारित्व स्वीकार करो। कौन लिखी है? तब बेबी गनो। ये फिर शायद गनी यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी हम सभी यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आप चाहे तो शब्दार्थ को जरूर से पढ़ सकते हैं। कि आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, बेड़ी मतलब जंजीर होता है, नुपुर मतलब पायल होता है, पग मतलब पैर होता है, ठीक ना। प्रश्न अभ्यास सब हम यहाँ पर करेंगे। तो पाठ से पहला बोला गया है ना कि इन गद्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जैसे कि कम है कि पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। तो चलिए जानते हैं क नंबर का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पाठ 20 यशस्विनी का यहाँ पर सभी प्रश्न आंसर लिख लिए हैं। तो क नंबर में था यहाँ पर पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। इसका यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर लिखना है ना आपको कि हे नारी, पैर में पायल, हाथ में कंगन और गले में हार पहने हुए हो, तो इसे अपना श्रृंगार मत समझो। आज तुम्हें विद्या से अपने श्रृंगार करने का समय आया है। ठीक है, कि आज तुम्हें विद्या से अपने को श्रृंगार करने का समय है। क नंबर का आंसर हो गया। चलते हैं ख पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा ख नंबर। बोला गया है वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। तो जानते हैं इसका अर्थ। तो देखिए, ख नंबर में लिखेंगे, हे पुरुषों, नारी को मात्र दान दया का जीव मत मानो, वह पुरुषों के साथ साथ चलने वाली नारी है। तो इस प्रकार से हो गया ख नंबर। अब चलते हैं ग नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा ग नंबर। ग में बोला गया है उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। तो जानते हैं ग नंबर का अर्थ। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा ग नंबर। लिखेंगे, हे पुरुषों, इसी नारी में कोई महान समाज सेविका मदर टेरेसा अथवा कोई इंदिरा गांधी भी बन सकती है, अतः इन्हें भी टेरेसा इंदिरा बनने दो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ग नंबर का भी अर्थ स्पष्ट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया यहाँ पर पाठ से आगे में है, समाज में स्त्री एवं पुरुष में भेदभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है। तो चलिए जान लेते हैं पहला के आंसर। तो पाठ से आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसमें पहला के आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा ना कि आज के युग में भी स्त्री पुरुष में भेदभाव विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। जैसे कि विशेषतः स्त्रियों को घर के कामों में सीमित रखना। ठीक है, कि स्त्री को घर के कामों में सीमित रखा जाता है। उनके रहन सहन, पढ़ाई लिखाई और खान पान भी पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कि भेदभाव का तुलना हमने आपको बताया है। पहला नंबर का आंसर। देखिए दूसरा है, समाज में स्त्री पुरुष के बीच किया जाने वाला भेदभाव मिटाना क्यों जरूरी है, इसको मिटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जानते हैं दूसरा का आंसर। तो दूसरा नंबर में यहाँ पर लिखेंगे ना कि समाज में अभी भी लिंग भेद व्याप्त है, जिसे मिटाना जरूरी है, क्योंकि बेटा बेटी दोनों एक समान है। बेटियां भी अच्छी विद्या पाकर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकती है। इसको मिटाने के लिए हम सबसे पहले भ्रूण हत्या रोकने की कोशिश करेंगे, लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर भेदभाव मिटा सकते हैं। तो दूसरा का आंसर हो गया है। चलिए अब आते हैं तीसरा पर। तीसरा में बोला गया है ना कि समाज में भ्रूण हत्याएं हो रही है, लगातार महिलाओं की संख्या में कमी हो रही है, लोग लड़के की कामना करते हैं तथा लड़कियों को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है। वर्तमान समय में कमोबेश नारी की यह स्थिति है। यह परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक स्वचरित कविता का निर्माण कीजिए। चलिए तीसरा नंबर को देखेंगे।
तो देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स तीसरा का आंसर। इसमें हमने कविता लिखा है कि लड़की को मत समझो नीचा, लड़की को मत समझो नीचा, याद रखो महिलाओं ने भी देश को है सींचा। लड़की को मत समझो नीचा, याद रखो महिलाओं ने भी देश को है सींचा, इसलिए अपनी बेटी को पढ़ाओ ऐसा, इसलिए अपनी बेटी को पढ़ाओ ऐसा। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर कविता लिखे हैं। ठीक है, तो पाठ से आगे का भी हमने तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं। आगे बढ़िएगा, व्याकरण की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स व्याकरण में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। तो विलोम में कहने का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे तोड़ो, कोई चीज़ को हम तोड़ेंगे उसको हम जोड़ देंगे, तो तोड़ो का उल्टा हो जाएगा जोड़ो। नफरत करो, नफरत को उल्टा हो जाएगा प्रेम करो। स्वीकार करो, उल्टा हो जाएगा अस्वीकार करो। संवारना या मिटाना, सम्मान अपमान दया, और यहाँ पर है कठोरता। तो तोड़ो जोड़ो, नफरत प्रेम, स्वीकार अस्वीकार, संवारना मिटाना, सम्मान अपमान दया, यहाँ पर है कठोरता। तो इस प्रकार से पहला के यहाँ पर व्याकरण का हल कर लिए। चलते हैं दूसरे पर, देखिएगा। ये रहा फ्रेंड्स दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द में बदलना। जैसे अभिनेता, अभिनेता क्या है? लड़का। लड़की में लिखेंगे तो अभिनेता का अभिनेत्री। लेखक को क्या लिखेंगे? लेखिका। अध्यापक को क्या लिखेंगे? अध्यापिका। नेता को क्या लिखेंगे? ये फिर नेताइन लिखा हुआ है, लेकिन नेता को आप नेत्री लिख सकते हैं। नेता का नेताइन है, नेत्री भी। छात्र का छात्रा, नर का नारी। ठीक है, नीचे है गतिविधि, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या पर आपको लिखना है। फिर प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इससे क्या होगा? कक्षा में शिक्षा के साथ चर्चा करना है आपको। ठीक है, उसी प्रकार से आगे तीसरा में यहाँ पर भारतीय नारी के विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराया। जैसे इंदिरा गांधी राजनीतिक में, कल्पना चावला अंतरिक्ष में, मदर टेरेसा समाज सेवा में, लता मंगेशकर संगीत में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक ना, और आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है गुरु की सीख। तो फ्रेंड्स इसको हम रहने देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा भी हल कर लिया है। तो फ्रेंड्स पार्ट 20 हमारा आज पूरा हल हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है फ्रेंड्स, कोई प्रश्न नहीं समझे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक के 20 चैप्टर तक के फेयर बनानी है तो इसका फोटो खींच करके हमें जरूर से भेजिएगा। ठीक ना, तो फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।